Hello bachon, let's read this question. This question says that neural signals through parasympathetic neural signals, another component of ANS can A. Increase the heartbeat rate, B. Decrease the heartbeat rate, C. Increase the strength of ventricular contraction, D. Decrease the speed of conduction of action potential, E. Increase cardiac output and D. Decrease cardiac output. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Let me write it over here. It is autonomic nervous system. अब सबसे पहले तो देखो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बच्चों इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? सबसे जो पहला पार्ट आता है इसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. फर्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो पार्ट आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सेकंड इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब हम देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम कब कब एक्ट करते हैं. राइट, तो जब भी आपकी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो उन कंडीशन में कौन सा नर्वस सिस्टम एक्ट करता है? उन कंडीशन में एक्ट करता है बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नॉर्मल कंडीशन में कौन सा नर्वस सिस्टम एक्ट कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और जब भी आपकी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं तो उन कंडीशन में कौन सा नर्वस सिस्टम एक्ट करता है? उन कंडीशन में एक्ट करता है बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब देखो होता क्या है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है. इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व को बच्चों हम वेगस नर्व भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वेगस नर्व. अब बेसिकली ये जो वेगस नर्व होती है ये क्या करती है? ये बच्चों एसिटाइल कोलिन जो होता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको सेक्रीट करती है. इसको क्या करती है? इसको सेक्रीट करती है. अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है? बेसिकली एक तो ये जो हार्ट की बीट होती है, हार्ट बीट जो होती है इसको डिक्रीज करता है. अब हार्ट बीट को डिक्रीज करता है तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट होता है ये भी बच्चों डिक्रीज हो जाता है. और साथ ही साथ ये क्या करता है? ये जो एक्शन पोटेंशियल की, एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसकी जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है, एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है उसको भी डिक्रीज कर देता है. एक्शन पोटेंशियल की स्पीड ऑफ कंडक्शन को भी ये डिक्रीज कर देता है. कौन? एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन क्या है? ये बेसिकली एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है. राइट, अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो न्यूरल सिग्नल है जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल से आते हैं वो क्या क्या करते हैं. ए में हमें गिवन है इंक्रीज द हार्ट बीट रेट. तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज कर देते हैं हार्ट बीट रेट को. बी में हमें गिवन है डिक्रीज द हार्ट बीट रेट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. सी में हमें गिवन है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो बच्चों ये इनकरेक्ट है. ये बेसिकली क्या करते हैं? ये डिक्रीज कर देते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को. राइट, तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी में हमें गिवन है डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यस ये बिल्कुल करेक्ट है. ई में हमें गिवन है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को. और एफ में हमें गिवन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट है? एक तो बी करेक्ट है, दूसरा डी करेक्ट है और एफ करेक्ट है. अब बी, डी और एफ हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है? वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3. So this was all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.